वैष्णवी दीक्षा लेने के बाद अपने वैष्णव चिन्हों को धारण नहीं करे, उस वैष्णव पद्धति से नहीं चले, उसको वैष्णव नहीं कह सकते हैं। एक वैष्णव कितना कमाल कर सकता है? बोले एक वैष्णव चाहे जिस भूमि में बैठ के वो वैष्णव भजन करता है, उतने हिस्से की जितनी जमीन है जहां बैठा आसन लगाया वो भूमि पवित्र हो जाती है, वो भूमि पवित्र हो जाती है। जिस गर्भ में माता ने जिसको रखा गर्भ में, और 9 महीने गर्भ में रखने के बाद वो माता जब जन्म देती है उस वैष्णव को, वो माता धन्य हो जाती है। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। और जिस कुल में उसका जन्म हुआ और जिस जगह बैठ के भजन किया वो तो धन्य हुए। उसके भजन के प्रभाव से उसके पितृलोक, जो पितृ देवता जो पितृलोक में रहते हैं, उनका भी उद्धार हो जाता है। धन्यवाद के पात्र हैं हमारे राजपाल परिवार पूरा है कि आपने मन में एक सोचा तो सही कि हम भागवत की कथा कराएंगे, भागवत कराएंगे। जो कार्य किसी ने नहीं किया वो कार्य मैं करूंगा। ये आपकी प्रेरणा नहीं है, ये आपके पुरखों की प्रेरणा है। उनकी प्रेरणा से ही हमारे गोविंद जी भाई जो हैं, इनने बड़ी मन में संकल्प लिया कि मैं अपने पितरों के आत्म कल्याण के लिए, उनको सुख समृद्धि के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए मैं भागवत का आयोजन पितृपक्ष में रखूंगा। ये मत सोचिए कि आप ये कथा सुन रहे हैं कि आप जो बैठे ही नहीं, व्यक्त अव्यक्त रूप से इस भागवत को न जाने कौन बैठ के कहाँ सुन रहा है, कौन सुन रहा है, कैसे सुन रहा है, ये आप नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ वहाँ भगवान के पार्षद अव्यक्त रूप से जाते हैं और रूप बदल बदल कर जाते हैं। उनको पहचानना कोई सरल बात नहीं है। आपने ये दिव्य आयोजन रखा है, इससे उनका कल्याण होगा ही होगा। ये मत सोचिएगा उनका कल्याण होगा इसीलिए भागवत हो रही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। उन्होंने भी कोई सत्कर्म किए, जो ऐसा पुत्र, ऐसा परिवार जो मंगल ठाकुर जी के मानने वाला, और करने के बाद उन्होंने ये संकल्प लिया और ये कार्य को सिद्ध करके दिखा दिया कि लो हमने ये कार्य कर दिया। सहयोग हमारे बाबूजी का है, चाहे किसी का है। आपको प्रेरणा दी, भगवान ने प्रेरणा दी, भक्त के द्वारा प्रेरणा दी, आपको खड़ा कर दिया और आपने इस कार्य को अंजाम दे दिया। तो बंधुओं, ध्रुव जी महाराज ने देखा कि माता आगे विमान में बैठ के जा रही है, ऐसी माता को प्रणाम किया। भैया, जिस कुल में एक वैष्णव भक्त होते हैं उसकी 1-2 नहीं 21 पीढ़ियों का उद्धार भगवान स्वयं कर देते हैं। आगे चल के ध्रुव जी महाराज ने भगवान के परम पद को यहाँ प्राप्त किया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे चल के इन्हीं के वंश में अंग नाम के राजा के यहाँ एक क्रूर कर्मा बैन का जन्म हुआ। और इन बैन कैसे राजा थे, जो कोई ब्राह्मण साधुओं को यज्ञ नहीं करने देते थे, हवन नहीं करने देते थे, अनुष्ठान नहीं करने देते थे, दान नहीं करने देते थे। आप लोग, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। इससे पूर्व हमारे पूर्वजों ने न जाने कितने बलिदान दिए हैं, कितने कितने बलिदान दिए। अपने पुत्रों को कटवा दिया, अपने स्वयं चढ़ गए सूली पे, लेकिन दूसरे के धर्म को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। जो हम जी रहे हैं वर्तमान में, ये राम राज्य है बंधु। हमारी इच्छा हुई जब हमने कथा करा ली, हमारी इच्छा हुई जब हमने का नाम है हवन कर लिया, हमारी इच्छा हुई जहाँ हमने दान कर दिया, हमारा मन हुआ जहाँ तीर्थ में चले गए, हमारा मन हुआ जब गंगा नहाए, यमुना नहाए, भंडारा किया, लंगर किया, जो कुछ किया। पूर्व जो शासन था उसमें राजाओं से, महाराजाओं से, चाहे मुगल शासक थे चाहे वो क्षत्रिय शासक थे, उनसे आज्ञा लेनी पड़ती थी कि ये कार्य करना चाहते हैं, आपकी आज्ञा है कि नहीं। ऐसा शास्त्र भागवत बताते हैं। क्रूर कर्मा बैन ने किया,
संतों को हवन करने से, यज्ञ करने से, वेद मंत्रों की ध्वनि करने से रोक दिया। और ऋषियों ने क्रोध किया।